समाचार के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब कितना कीजिए कि वो कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढकर ले आए, यानी कालिदास जहाँ भी है उन्हें ढूंढकर आप घर लेकर आओ। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसा भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करो, और मन कहता कि उसे जहाँ देखो वहीं चोटी से पकड़कर उसकी पिटाई कर दूं। फिर चला जाता है। निक्षेप कहता मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। निक्षेप कहता है कि मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला ही रहता है, यानी हर समय गुस्सा रहता है। मल्लिका कहती है परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? तो निक्षेप कहता है कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका कहती है आपने उन्हें देखा है? तो निक्षेप कहता हाँ, मैंने उन्हें जगदम्बा मंदिर में देखा है। मल्लिका कहती है आपने उन्हें देखा? तो कहा हाँ देखा है। तो मल्लिका कहे परंतु आपने मातुल से क्यों नहीं कहा? तो निक्षेप कहता कि मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां पर जाएं। तो मल्लिका कहती क्यों, क्या आप भी नहीं चाहती कि कालिदास यहाँ से चले जाएं? तो निक्षेप कहता मैं चाहता हूँ कि कभी कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसीलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते हैं वे जगदम्बा मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। निक्षेप मल्लिका से बताता है कि मैं चाहता हूं कि कालिदास अवश्य उज्जैनी जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस समय मातुल वहां पर मंदिर पर जाए कालिदास के पास, क्योंकि दोनों में कहा सुनी होगी। क्योंकि मातुल को अपने मुंह के शब्द ही अच्छे लगते हैं, परिस्थिति की वे समझना ही नहीं चाहते। कालिदास केवल हट कर कर बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए लोग यहाँ से वापस नहीं चले जाते हैं तब तक वह उसी मंदिर पर जगदम्बा के मंदिर पर ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। फिर अंबिका कहती है कैसी विचक्षणता है? निक्षेप कहता विचक्षणता? अंबिका कहती है हाँ वही तो है। निक्षेप कहते इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? तो अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका कहती कि राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। राज्य जो है वह कालिदास का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन। सब जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं तो और क्या है? अंबिका कहती है राज्य जब कालिदास को सम्मानित करना चाहता है तो कवि क्या कर रहा है कि उस सम्मान के प्रति उदासीन बैठा हुआ है और जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर उसकी अभ्यर्थना करते हैं कि कब कब धीरे धीरे आंखें खोले। इतना बड़ा नाटक करना कालिदास का क्या विचक्षणता नहीं है? तो निक्षेप कहता है कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। निक्षेप कहता है कि कालिदास सचमुच कोई नाटक नहीं कर रहा है, बल्कि वह यहीं रहना चाहता है। वह इस जन्मभूमि को, इस पार्वत्य भूमि को छोड़कर ही नहीं जाना चाहता है। तो अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन पड़े रहते हैं। अंबिका कहती नहीं चाहता। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप कहता है मातुल या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता है। फिर इसके बाद अंबिका कहती तो उसमें बाधा क्या है? तो निक्षेप कहता है मैंने अनुभव किया कि उनके हट के मोल में कहीं कोई गहरी कटुता की रेखा है। तो मल्लिका कहती है मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उसका सामना हो चुका है। तो निक्षेप कहता उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका, यानी कालिदास के मन में जो कटुता है उसे केवल मल्लिका ही दूर कर सकती है। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यानी
आज अवसर मिला है कालिदास को राज सम्मान पाने का, तो वह ज़्यादा दिनों तक उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकेगा। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य की कोई नहीं होनी। मातुर निक्षेप कहता है मल्लिका से कि यदि कालिदास यहाँ से नहीं जाता है तो राज्य का तो कोई नुकसान नहीं होगा, राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राज्य कवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु यदि कालिदास आज हैं, जीवन भर यही रहेंगे एक स्थानीय कवि के रूप में। यदि कालिदास आज वहाँ नहीं जाते हैं तो जीवन भर वही रहेंगे एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाएंगे। निक्षेप मल्लिका से कहता है कि तुम ही उसको समझा सकती हो कि वह यहाँ से उज्जैनी चला जाए। यदि वह यहाँ से नहीं जाते तो उनका तो राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा, राज कवि का आसन खाली रहेगा। लेकिन क्या होगा, कालिदास जो आज हैं वही जीवन भर रहेंगे, यानी एक स्थानीय कवि के रूप में ही जीवन भर रहेंगे। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे कुछ दिनों बाद क्या करेंगे, वो कालिदास को भूल जाएंगे। फिर मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती। मल्लिका कहती है नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा मंदिर में चलती हूँ। फिर मल्लिका भी जाती है तो अंबिका कहती है, सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका कहती है मल्लिका, मल्लिका स्थिर दृष्टि से अपनी माँ को देखती है तो मल्लिका कहती है माँ क्या हुआ। तो अंबिका कहती मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। अंबिका अपनी बेटी से कहती है कि आज मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। तो निक्षेप कहता है निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। तो मल्लिका कहती है यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य वहाँ जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। बिना अंबिका की ओर देखे मल्लिका वहाँ से चली जाती है। निक्षेप भी कहता कि क्षमा चाहता हूँ अंबिका। बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठ जाती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करके कहता है, लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। अंबिका जब अपनी बेटी से कहती है कि वहां तुम्हें नहीं जाना है तो मल्लिका उसकी परवाह ना करके वहां से जाने का निश्चय करती है। कालिदास के पास जगदम्बा मंदिर पर जाने को तैयार हो जाती है। तो अंबिका की आंखों में क्रोध भी दिखाई देता है और पराजय भी होता है। पराजय क्यों होता है कि वह अपनी बेटी को मना कर रही है लेकिन वह उसकी बात को नहीं मानती है। तो निक्षेप क्या करता है, अंबिका के भाव को समझ जाता है कि यह गुस्से में है और कुछ देर वहीं रुका रहता है। फिर निक्षेप कहता है कि क्षमा चाहता हूँ अंबिका। अंबिका से निक्षेप कहता है कि मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। फिर मल्लिका क्या करती है, वह मल्लिका के पीछे चला जाता है। निक्षेप जो रहता है वह मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे वहीं पर खड़ी रहती, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। गुस्से में रहती है तो क्या करती है, थाली के चावलों को ही मसलने लगती है। आंखों से आंसू उसके उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल में पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुधा सा स्वर निकलता है। अंबिका गुस्से में भी रहती है और टूटी उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं जिन्हें वह अपने आंचल से पोंछ लेती है। अंबिका का कंठ थोड़ा सा रूंधा सा स्वर निकलता है। अंबिका कहती है भावना ओ। फिर आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ मिलिए बाहर से आता है। यहाँ से विलोम की एंट्री होती है नाटक में। विलोम क्या करता है, विलोम भी गांव का एक पुरुष रहता है, ग्रामीण पुरुष रहता है जैसे कालिदास रहता है। तो कालिदास का विपरीत जो पात्र इसमें लिया गया है वह विलोम है।
जब मल्लिका यहाँ से चली जाती है तो उसी समय हाथ में लौ लिए हुए, अग्निकाष्ठ हाथ में लिए हुए बाहर से विलोम का प्रवेश होता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर वह रुका रहता है, फिर पास में चला आता है। विलोम कहता है, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया, यानी आज जो बादल छाए हुए हैं इसने बिना समय के ही अंधकार कर दिया। अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं, या तो तुम्हें समय का ज्ञान नहीं है, या तो बादलों ने अंधेरा कर दिया है बिना समय के ही। तो अंबिका कहती है, आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसकी मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धंसी सी दिखाई देती हैं। फिर कहती है, आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम कहता है अंबिका से कि आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। तो अंबिका कहती, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? तो विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। फिर विलोम कहता है, दीपक जला दूं? तो अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। फिर विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। फिर जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका कहती है, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। फिर रुक जाती है। तो विलोम कहता है, मल्लिका को सह नहीं है। जब अंबिका कहती है कि तुम इस समय यहाँ से चले आओ, तुम्हारा इस समय पर यहाँ पर आना मल्लिका के लिए मल्लिका को अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो विलोम कहता है, मल्लिका को सह नहीं है। तो दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। मैं जानता, फिर कहता है, जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। यानी विलोम जो होता है वह मल्लिका के विषय में कहता है, वह तो बहुत भोली है, वह लोग और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह उसकी माँ अंबिका को थोड़ा सा कालिदास के विषय में उल्टी साधी बातें बताकर बताना चाहता है, और कहता है कि दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। काल विलोम कहता है कि मल्लिका इसलिए नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। कालिदास का एकदम विपरीत पात्र विलोम होता है। तो कामिका की जो माँ रहती है वह चाहती है कि मल्लिका का विवाह अंबिका इसके विलोम के साथ हो जाए। तो विलोम मल्लिका को चाहता है, और कालिदास जो मल्लिका रहती है वह कालिदास को प्रेम करती है। तो यहाँ से क्या होता है, घूमकर अंबिका के पास आ जाता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता, कहता है कि अंबिका से कहता है विलोम कि कालिदास क्यों नहीं चाहता मैं यहाँ ना आऊं, क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। फिर कहता है, अंबिका मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। अंबिका कहती है कि मैं इस समय तुम्हारे दोष और अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। तो विलोम कहता है, देख रहा हूँ। विलोम कहता है अंबिका से कि देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही हो अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका कहती है कि मैं नहीं जानती। फिर विलोम कहता है, जैसे उसकी बात न सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। तो विलोम कहता है, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राज्य कवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। विलोम जो रहता है वह मल्लिका से कहता है कि कालिदास का जो राज सम्मान होने वाला है वह राज कभी बनने वाला है, तो इससे पहले कि वह यहाँ से जाए उससे पहले क्या करना है, तुम्हें कालिदास और मल्लिका का विवाह करा देना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा है क्या कुछ? तो अंबिका कहती है, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तो विलोम फिर से कहता, तुम मल्लिका की माँ
इस विषय में सोचना नहीं चाहती, आश्चर्य की बात है। तो अंबिका फिर से कहती है कि मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। तो विलोम कहता है कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? जो विलोम रहता है वह जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। वह अंबिका से बार बार कुरेद कुरेद कर कहता है, अंबिका, जो मल्लिका और कालिदास के बीच में प्रवाद है, उन दोनों को लेकर जो गांव में चर्चा चल रही है, अगर कालिदास यहाँ से चला जाता है, उज्जैनी चला जाता है, वहाँ राजकवि का आसन ग्रहण कर लेता है, तो यदि वह मल्लिका से विवाह नहीं करेगा तो जो उसके कारण मल्लिका और उसको लेकर जो गांव में अपवाद फैला हुआ, अपवाद का विषय बना हुआ है, वह कैसे दूर होगा। तो फिर अंबिका कुछ ना कहकर आसन पर बैठ जाती, विलोम घूम कर उसके पास फिर से आ जाता है। फिर कहती है, क्यों तुमने इतने वर्ष साड़ी पीड़ा, क्या इसी दिन के लिए सही है? फिर आगे विलोम कहता है कि अंबिका, तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा, क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। विलोम यहाँ पर जले पर नमक छिड़कना चाह रहा है और वो बार बार अंबिका को भड़काता है, उसके मर्म को रेतता है कि इतने वर्षों की पीड़ा क्या तुमने इसी दिन के लिए सही है। वह तंज कसता हुआ कहता है कि दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और जब आज आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहती हो। तो फिर अंबिका जवाब देती, तुम सब यह कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विनोद। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। तो अंबिका कहती है कि तुम ये सब जो बातें कह रहे हो, इन सब से मेरा दुख कम होने की बजाय और बढ़ रहा। तुम मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो बल्कि और बढ़ा रहे हो। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेली रहने दो। तो विलोम कहता है, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ, यानी मल्लिका से कहने आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। तो विलोम जो रहता है वह भी कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस समय तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। वह उसका हमदर्द बनकर आता है सामने कि अंबिका, मेरा इस समय यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यह सब बातें तुमसे नहीं कहना चाहता हूँ, उससे कहने के लिए आया हूँ। उससे यानी कालिदास से कहने के लिए आया हूँ। क्या कहने आया हूँ कि मैं आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि मल्लिका जगदम्बा के मंदिर की ओर अभी गई है और मैं यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। तो ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आ जाती हैं। तभी तो कालिदास कहता है, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम, हम लोग तो स्वयं आ चुके हैं। बात को सुन लेता है कालिदास और कहता है कि विलोम, तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। फिर विलोम को देख कर मल्लिका की आंखों में